नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन की 24 बड़ी खबरें। यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर फोर्स तैनात, सेना के परीक्षण कर रहा है बेलारूस। सेना की मौजूदगी से यूक्रेन की बड़ी चिंता। भारी बर्फबारी के बीच रूस यूक्रेन की जंग जारी, तापमान शून्य के लिए नीचे पहुंचा। दोनों ओर से जंग के मैदान में जुटे हैं सैनिक। दोनों देश के युद्ध का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। हमले में यूक्रेन का T-64BV टैंक को रूसी T-72B3 टैंक ने किया तबाह। यूक्रेन के मारिपोल में रूस का अटैक, हमले में मारिपोल शहर पूरी तरह से तबाह। भीषण तबाही का वीडियो आया सामने। लगातार 5वें दिन डोनेट्स्क में रूस ने दागी मिसाइलें, हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। बखमुत पर रूसी सैनिकों ने बढ़ाया हमला, यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने की जंग हुई तेज। रूसी सैनिक मिसाइल दागते हुए आए नजर। सड़क के किनारे यूक्रेनी हिमार्स लॉन्च, हमले का वीडियो हुआ वायरल। रूसी सेना पर कहर बरपा रहा है यूक्रेन। यूक्रेन पर हमले का नया वीडियो आया सामने, जहां डीपीआर मिलिशियाई बलों ने कामिंका गांव के पास TOS-1 भारी फ्लेम थ्रोवर के साथ यूक्रेनी सैनिकों और उपकरणों का सफाया कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देश एक दूसरे को लगातार निशाना बना रहे। रूस पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कि यूक्रेनी T-64BV टैंक ने रूसी T-72B3 टैंक को नष्ट कर दिया। रूस पर क्लस्टर बम से हमले की तैयारी में यूक्रेन ने अमेरिकी वेबसाइट में किया दावा। यूक्रेन ने अमेरिका से की क्लस्टर बम की मांग। हिमार्स के जरिए इस्तेमाल होने वाले क्लस्टर बम मांगे। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही देशों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को के एक शॉपिंग सेंटर का वीडियो सामने आया, जहां शॉपिंग सेंटर में ब्लास्ट के बाद से वो सिर्फ मलबा बनकर रह गया। युद्ध में अजरबैजान ने यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाई। 3 MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन की वायुसेना को सौंपे। डोनेट्स्क के बाखमुट में आम नागरिकों पर हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो में कुछ लोग एक बिल्डिंग के पास दिखाई दे रहे हैं, तभी वहां एक धमाका होता है। इस धमाके में एक महिला की मौत भी हो गई। रूसी की ओर से हो रहे लगातार हमलों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया सामने। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने बखमुट को जले हुए खंडहर में बदल दिया है। रूस के कब्जे वाले इलाके मेलिटोपोल में यूक्रेन का हमला, कई रूसी जवानों के मारे जाने की खबर। भीषण हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टेनबर्ग ने रूस और यूक्रेन के बीच हुई अब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अब यह खतरा बढ़ गया है, युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह जाएगा। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी फौज का MLRS से बड़ा हमला, मल्टी रॉकेट सिस्टम से रूस को काफी नुकसान हुआ। हमले का वीडियो यूक्रेन ने जारी किया। क्रीमिया में रूसी मिलिट्री बेस पर आग, घटना के वक्त बैरक में मौजूद थे 200 रूसी सैनिक, कई सैनिकों के मारे जाने की खबर। मेलिटोपोल में यूक्रेन का टारगेटेड अटैक, हिमार्स रॉकेट सिस्टम से किया हमला, रूसी ठिकानों पर बड़ी तबाही। मेलिटोपोल हमले में रूस को बड़ा नुकसान, घायल रूसी सैनिकों का वीडियो आया सामने। हिमार्स रॉकेट से यूक्रेन ने मचाई तबाही। यूक्रेन को ज्यादा लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम देगा अमेरिका। 150 किलोमीटर रेंज की रॉकेट्स किए जाएंगे डिलीवर। अब तक 80 किलोमीटर रेंज के रॉकेट्स दे रहा था यूएस। क्रीमिया में यूक्रेनी टैंक का एक्शन वीडियो आया सामने। रूसी ठिकानों पर किया अटैक, क्रीमिया के नोवोसेलोवस्को में किया हमला। बाखमुट में कहर बरपा रहे शार्प शूटर, वॉर जोन से यूक्रेनी शार्प शूटर का एक्शन। रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। बाखमुट में वैगनर ग्रुप पर अटैक, 71st ब्रिगेड ने किया प्राइसिस अटैक। हमले में वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचा। रूसी सेना को सपोर्ट कर रहा है वैगनर ग्रुप। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना करेगी युद्ध अभ्यास। कमांड स्तर पर युद्ध अभ्यास करेगी वायुसेना। 15 और 16 दिसंबर को वायुसेना का युद्ध अभ्यास, लड़ाकू विमान होंगे शामिल।
भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच एलएसी पर दिखी चीनी विमानों की सक्रियता, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। संसद में तवांग मुद्दे पर लगातार बवाल, केंद्र सरकार से विपक्ष ने पूछे गंभीर सवाल, थरूर बोले सेना के साथ खड़ी कांग्रेस। भारत में निर्वासित रूप से रहने वाले तिब्बतियों ने भी चीन को लगाई लताड़, तिब्बत की डिप्टी स्पीकर डोलमा ने भी सावधान रहने की सलाह दी है। झड़प पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा कि ये कमजोर दिल जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। तवांग झड़प के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत थोड़ा मुरझा सकता है, मर नहीं सकता, भारत का मानवता का स्वाभाविक स्वर है। तवांग क्लैश के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन, चीनी दूतावास के चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़े लोग करेंगे प्रदर्शन। तवांग में चीन घुसपैठ का अमेरिका ने किया कड़ा विरोध, यूएस रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा मौजूदा हालात पर हमारी नजर, भारत के प्रयासों का किया समर्थन। उन्होंने कहा हमें खुशी है कि दोनों पक्ष संघर्ष से जल्दी से अलग हो गए। पीएम मोदी अहमदाबाद में स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, लोगों को करेंगे संबोधित, स्वामी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, शीतकालीन सत्र की पहली बैठक, गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर पीएम का होगा अभिनंदन। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी, 4 दिवसीय बैठक, भारतीय प्रेसिडेंसी वर्किंग ग्रुप की बैठक। आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे कर्नाटक के सीएम मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद सुलझाने पर होगी बातचीत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, राज्य की राजनीति से संन्यास लेने का किया इशारा, तेजस्वी यादव को आगे करके नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 तक का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए दिया जवाब, कहा वो हमारे अभिभावक उनके नेतृत्व में कर रहे हैं काम। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के साथ करेंगे बैठक, संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पहले दिन पीएसए को करेगी रद्द। 4 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका में एडमिरल आर हरि कुमार, श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल एन उलुगेटेन से मुलाकात की। केरल गवर्नर के खिलाफ विधानसभा में बिल पास, राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए लाया गया था बिल, विपक्ष ने किया था वॉकआउट। कुलपतियों के चुनाव के लिए बनाई जाएगी कमेटी में जज रखने की विपक्ष की मांग को सरकार ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हाई कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की, कोलेजियम ने की हाई कोर्ट के 5 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे कांग्रेस एमएलए अबीदुर रहमान, बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। एक और कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लव जिहाद का मामला आया सामने, शिवा ठाकुर बनकर हिंदू लड़की से मिला साकिब सैफी, किया बलात्कार, मुस्लिम बनने से मना करने पर कई बार पीटा, घर वाले भी करते थे प्रताड़ित। चलिए आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी, संसद भवन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जहां पर बैठक में पीएम मोदी का होगा अभिनंदन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर अभिनंदन किया जाएगा और इसी वजह से माना जा रहा है कि जो बैठक बुलाई गई है, अब इस बैठक में शामिल होने के लिए संसद भवन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके, थोड़ी देर के बाद ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर, बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद तमाम जो बड़े चेहरे मौके पर पहुंचे हुए हैं वो उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बड़ी खबर, संसद भवन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, इसकी तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और इस बैठक में उनका अभिनंदन होगा, शुभकामनाएं दी जाएंगी। और इसके अलावा देखिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस बैठक में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए गुजरात में प्रचंड जीत के बाद जो जीत शानदार थी, उसके बाद शपथ ग्रहण भी शानदार हुआ और उसके बाद देखिए किस तरीके से दिल्ली में भी जो हलचल है वो बहुत तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जब ये बैठक होगी तो इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर के बाद इस संसदीय दल की बैठक शुरू होगी। दरअसल संसदीय दल की इस बैठक में अभिनंदन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य तौर पर
जिस तरीके से चेहरा गुजरात में सामने रखा गया था और उसके बाद से वोटों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ा और ये ऐतिहासिक जीत इसी वजह से कहा जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ गया था। लेकिन बीजेपी का इस बार का जो रिकॉर्ड रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। 156 सीटों के साथ बढ़त जब बनाई थी और इसी वजह से आज अभिनंदन किया जाएगा संसद में, जो आज संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय जुड़े हुए हैं। अक्षय, आज बैठक है, बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन होगा, फिलहाल वो पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? देखिए, संसद की जो लाइब्रेरी है इसमें बैठक बुलाई गई है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और साफ तौर पर है कि संसदीय दल की बैठक बेसिकली है, और संसदीय दल के जो तमाम बड़े नेता होंगे और सभी सांसद होंगे ये मौजूद रहेंगे। गुजरात में जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने हासिल की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये सभी मानते भी हैं, जानते भी हैं। और जिस तरह से वहाँ जीत हुई है, आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद ही पहुंच रहे, कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इससे पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभिनंदन तो होगा ही, और ये कहा जा रहा है कि सभी सांसद धन्यवाद भी प्रधानमंत्री को देंगे। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस पर और अधिक जानकारी के साथ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जरा ये बताइएगा कि जो संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, प्रधानमंत्री पहुंच भी चुके हैं, ऐतिहासिक जीत के लिए अभिनंदन करने का जिक्र बार बार सामने, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री, जब पार्लियामेंट चलता है तो उस समय हर मंगलवार माना जाता है, लेकिन इस बार ये बैठक होती है, शीतकालीन सत्र की पहली संसद दल की बैठक है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंचे तो उसका अभिनंदन हुआ। सभी ने खड़े होकर जबरदस्त तालियां बजाते हुए जिस तरीके से गुजरात की बड़ी जीत हासिल की है उस पर अभिनंदन किया। इसके अलावा G20 की अध्यक्षता मिलने पर भी सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। तो पार्लियामेंट तो सत्र चल रहा है, उसकी ये पहली संसदीय दल की बैठक है शीतकालीन सत्र की, और बीजेपी सांसद तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब अगले एक हफ्ते का एजेंडा सांसदों से बातचीत। दरअसल संसदीय दल की जो बैठक होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है कि अगले 7 दिन आपको विपक्ष को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपको इन जनरल पार्लियामेंट में क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह काम करना है। तो तमाम बीजेपी के सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि कल तो संसद में नहीं मौजूद थे, उनको भी कहा गया था कि संसदीय दल की बैठक में सभी को। ठीक है अदिति, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों का रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाइनिश सोसाइटी में अटकी लिफ्ट, सोसाइटी के टावर 2 में अटकी थी लिफ्ट। 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे बच्चे और बुजुर्ग, 3 महिलाओं समेत 3 बच्चे फंसे लिफ्ट में। हंगामे के बाद लोगों को निकाला गया बाहर। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछले सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा था कि योजना स्वैच्छिक है, जिन लोगों को समस्या है वो सशस्त्र बलों में शामिल न हो। राज्यों में हज कमेटी गठन के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी को 6 हफ्ते में हज कमेटी का गठन करने का दिया था निर्देश। हिरासत में मौत के मामले में दोषी गुजरात के पूर्व आईपीएस सचिव भट्ट की याचिका पर आज आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। भारतीय बैंकों ने 5 वित्त वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रुपए के फंसे हुए कर्ज एनपीए में डाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी संसद में दी है। बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस का संयुक्त अभियान, करीब 1,20,000 के भांग के पौधों को नष्ट किया गया। बिहार के पटना में बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को मारी गोली। फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। महाराष्ट्र में नासिक में एक किसान के खेत में मिले तेंदुए के 2 बच्चे, बाद में वन विभाग की टीम ने दोनों बच्चों को मां के पास छोड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लाठी डंडों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के 6 मकानों में लगाई आग। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने की वजह से बदमाश घायल, ठेकेदार की हत्या में शामिल था बदमाश। कानपुर में छात्रों की हाजिरी को लेकर नोटिस मिलने पर 2 शिक्षकों में मारपीट करने का वीडियो आया सामने। दोनों शिक्षकों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। सूरत में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शख्स पर पैसों के बदले सेना के फोटो और वीडियो लिंक पाकिस्तान के आईएसआई को भेजने का आरोप है। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे बिहार के 2 छात्रों के एक ही दिन खुदकुशी करने से हड़कंप। दोनों अलग अलग कोचिंग में पढ़ते थे। दोस्तों के मुताबिक कुछ दिनों से वो डिप्रेशन में थे।
दिल्ली वित्त मंत्रालय के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र के बोरीवली में रेलवे स्टेशन के पार्किंग से बाइक चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कामयाबी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से शातिर चोर को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने बाइक बरामद की। मुंबई में 50 लाख रुपए के हेरोइन के साथ एक बाउंसर गिरफ्तार है। साल की पार्टी के लिए राजस्थान की तस्करी कर लाई गई थी ड्रग्स। नागपुर में डकैती घटना को पुलिस ने किया नाकाम। डकैती के इरादे से जा रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नर्सिंग होम संचालक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने NH 28 को किया जाम। आरोपियों को गिरफ्तार की मांग की गई। पटना में अवैध शराब कारोबारी पर पुलिस की नकेल। दीघा में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। लावारिश स्कॉर्पियो में रखी थी शराब। बिहार के दानापुर में बैंक से पैसे निकालकर आ रहे शख्स से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। 6 लाख रुपए लेकर के लुटेरे फरार। बिहार के दानापुर में मैरिज हॉल में शादी के रिसेप्शन के दौरान चोरों ने उड़ाए करीब 25 लाख कैश और 15 लाख के गहने। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी वारदात। जम्मू में दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट का कुछ रुपया भी बरामद किया गया। मुंबई में मृतक डॉक्टर के खाते से बैंक कर्मचारी ने उड़ाए 1 करोड़ 29 लाख रुपए। जारी दस्तावेजों का किया इस्तेमाल। आरोपी बैंक कर्मचारी गिरफ्तार। मुंबई में मोबाइल का पाउच बेचने के बहाने ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। काले रंग के पाउच में कांच का टुकड़ा रख करके मोबाइल लेकर के हो जाते थे फरार। मुंबई में आरपीएफ जवानों और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने बचाई महिला की जान। जलती लोकल में चढ़ने के दौरान फिसला था महिला का पैर। वसई स्टेशन की घटना सामने आई। गुरुग्राम के दौलताबाद में आपसी लेन देन को लेकर के 2 गुटों में हुई झड़प। गोलीबारी में 2 लोग घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। इंदौर की लेडी कांस्टेबल शालिनी चौहान की सराहना की जा रही है। कॉलेज स्टूडेंट बनकर रैगिंग के मामले को सुलझा दिया। पेरू में हालात और बिगड़े। राजनीतिक उथल पुथल के बीच में पेरू में प्रदर्शन तेज। दंगों में अब तक 7 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में NYBT इम्पाउंड में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। हादसे में 2 लोग झुलसे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हराया। फाइनल में अर्जेंटीना ने 6ठी बार बनाई जगह। बीसीसीआई की ओर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की सूची में सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के बी कैटेगरी के आने में संभावना। दोनों खिलाड़ी फिलहाल हैं सी कैटेगरी में। वही ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ए कैटेगरी में लगा सकते हैं छलांग। 21 दिसंबर को की जाएगी नए अनुबंध की घोषणा। रणजी ट्रॉफी का मंगलवार से हुआ आगाज। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच खेले जा रहे मुकाबले में हरियाणा की टीम पहली पारी में सिर्फ 46 रन ही बना सकी। हिमाचल प्रदेश की घातक गेंदबाजी के सामने हरियाणा के 4 बल्लेबाजों का खाता नहीं खुला, जबकि 10 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। हरियाणा के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के लिए वैभव अरोड़ा ने 4 और सिद्धांत शर्मा ने 3 विकेट लिए। वही सिर्फ एक ओवर फेंककर केडी सिंह ने बिना कोई रन दिए 2 बल्लेबाजों को बनाया अपना शिकार। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के सॉन्ग बेशरम रंग पर ट्विटर यूजर्स उठा रहे सवाल। सांग के म्यूजिक पर लगाए मकेवा सॉन्ग से कॉपी करने का आरोप। यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम की वेब सीरीज ताजा खबर का मजेदार ट्रेलर रिलीज। सीरीज में अलग अंदाज में दिख रहे हैं एक्टर। योगा करते हुए बेटे के साथ करीना कपूर का क्यूट वीडियो हुआ वायरल। फैंस ने जमकर लुटाया प्यार। वायरल वीडियो पर किए मजेदार कमेंट। फिल्म 5 मिनट का सुपर हीरो में दिखाई देंगे एक्टर वरुण धवन। फिल्म को अनीस बच्चमी करेंगे डायरेक्ट। जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट कर सकते हैं अनाउंस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हज्जी में अर्चन बनने के लिए कड़ी मेहनत की है और वीडियो देख फैंस ने जमकर की तारीफ भी की। फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस। एक बार फिर अतरंगी लुक में दिखे अक्षय कुमार। अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी के लिए शूटिंग करते दिखे एक्टर। 24 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। आइसलेट मर्मेड ड्रेस में निकिता मोली का दिखा बोल्ड अंदाज। एक्ट्रेस के हॉटनेस के दीवाने हुए फैंस सोशल मीडिया में जमकर किए कमेंट। उम्र को लेकर ट्रोल करने वालों को मलाइका ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अर्जुन के सपोर्ट में आई मलाइका, जमकर लगाई क्लास। 24 साल छोटी एक्ट्रेस को डेट कर रहे सलमान खान और पूजा हेगड़े के अफेयर की चर्चा हुई तेज। दोनों एक्टर फिल्म किसी का भाई किसी की जान में कर रहे हैं साथ का। सामने आई अतिया और राहुल की शादी की तारीख। दक्षिण भारतीय रस्मों के साथ लेंगे 7 फेरे। अतिया शेट्टी की शादी की रस्में 21 से 23 जनवरी 2023 तक होगी। फिल्म पुष्पा के मेकर्स के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स टीम की छापेमारी। फिल्म पुष्पा को बनाने वाली कंपनी मैट्री मूवी मेकर्स में प्रवासी भारतीयों के भी पैसे लगे। चलिए आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर दिल्ली पुलिस के 12 अधिकारियों की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है।
जांच में शामिल अधिकारियों की सुरक्षा को बढ़ा दी गया है। स्पेशल सीपीएससी धारीवाल का वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। आपको जानकारी दें कि डीसीपी स्पेशल सेल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। डीसीपी राजीव रंजन को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद तमाम जो बड़े चेहरे सामने आए, तमाम बड़े खुलासे हुए, उन गैंगस्टर्स का नाम सामने आया जो विदेशों में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ऐसे में देखिए खबर यह भी सामने आई कि आखिर किस किस को खतरा है, और खतरे में देखिए डीसीपी राजीव रंजन के अलावा और भी तमाम अधिकारी सामने आए जिनकी सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो उमा के भतीजे पर भारी गोविंदा सिंह की समर्थन, क्योंकि पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे और भाजपा विधायक राहुल लोधी की विधायकी खतरे में। इन दिनों पूर्व विधायक चंदा रानी गौर और राहुल लोधी चर्चा में हैं। गिने चुने लोग जानते हैं कि चंदा रानी है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की समधन। उनकी कानूनी लड़ाई में गोविंद सिंह ने खुलकर के साथ दिया। नतीजा ये रहा कि हाईकोर्ट ने समधन के पक्ष में फैसला सुनाया और राहुल सिंह लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। दरअसल मामला यह है कि चुनावी हलफनामे में राहुल छिपा गए थे बिजनेस की जानकारी, और जिसको लेकर पूर्व विधायक चंदा रानी ने मामला दायर करा दिया था। पूरा एपिसोड का निचोड़ तब सामने आया राहुल की सदस्यता रद्द होने से गोविंद होंगे टेंशन फ्री और गोविंद सिंह अपनी समधन को खरगापुर से आसानी से टिकट दिला पाएंगे। हालांकि चंदा रानी 2013 में राहुल सिंह को हरा करके एक बार बन चुकी है विधायक, लेकिन फिलहाल ये पूरा प्रकरण पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो उमा के भतीजे पर गोविंद सिंह की समधन किस तरीके से भारी पड़ गई, इस बात की जानकारी दे रहे जिसको लेकर के पूर्व विधायक चंदा रानी गौर ने मामला दायर किया था। पूरे एपिसोड का निचोड़ तब सामने आया जब राहुल की सदस्यता रद्द होने से गोविंद टेंशन फ्री होंगे, ये कहा जा रहा है। और साथ ही साथ अब उमा भारती को लेकर भी कई खबरें, और गोविंद सिंह अपनी समधन पे खड़गपुर से आसानी से टिकट दिला पाएंगे। और देखिए सीधे आपको लेकर चलते हैं संसद भवन, जहां की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हो रहा है। तस्वीर आपके सामने, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाथ जोड़कर देखिए किस तरीके से सबका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आप देख पा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल के इस बैठक में पहुंच चुके हैं, और देखिए किस तरीके से उनका अभिनंदन किया गया। हालांकि गुजरात की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आज अभिनंदन समारोह रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में कई और मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है कि पार्टी को और मजबूत कैसे बनाया जा सके, साथ ही साथ देश में विकास की गति को कैसे और बढ़ाया जा सके। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से क्लैप कर, ताली बजाकर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन यहां पर किया गया। बीजेपी ने गुजरात में जो रिकॉर्ड बनाया है उसका मुख्य चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है, और इसीलिए देखिए किस तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस संसदीय बैठक में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया, और ताली बजाकर आप देखिए किस तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। तमाम बड़े चेहरे आपको दिख पा रहे होंगे, उनका स्वागत अभिनंदन और खुशी जो है वो सभी के चेहरों पर देखी जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए। आप बीजेपी के सांसदों को देख सकते हैं, और संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ में तमाम दिग्गज चेहरे और मौजूद, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये तमाम वो चेहरे जिन्होंने गुजरात में अपना दमखम दिखाया था और स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे भी थे, और उसके बाद नतीजे सभी के समक्ष, क्योंकि भारी बहुमत बीजेपी के नाम हुई और एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी को कमान मिली है, और इसी को लेकर के आज अभिनंदन व्यक्त किया जा रहा है बीजेपी सांसदों की तरफ से। तो गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। आप देख पा रहे हैं वीके सिंह को, इसके अलावा भी तमाम बड़े चेहरे
यहाँ पर मौजूद हैं। पीयूष गोयल को आप देख पा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन यहाँ पर किया गया। और जैसा कि सुरभि ने बताया कि तमाम ये बड़े चेहरे जो स्टार प्रचारक के तौर पर गुजरात में कई रैलियां की, कई रोड शो किए, जनता के बीच गए, कैंपेन किया, लगातार दमखम दिखाया, पूरी कोशिश की कि किस तरीके से एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाए। और देखिए जनता ने मैंडेट दिया गुजरात में। मनोज तिवारी को आप देख पा रहे होंगे, बीजेपी सांसद हैं। इसके अलावा देखिए और भी तमाम बड़े चेहरे आपको दिख रहे होंगे। तो ये लोग जो लगातार पूरी कोशिश कर रहे थे, दमखम दिखा रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, जिसका असर, जिसका रिजल्ट देखने को मिला। गुजरात में चुनाव हुए, मतदान हुआ और मैंडेट मिला बीजेपी को 156 सीटें। जी हाँ, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जो पहले कांग्रेस के पास था लेकिन अब बीजेपी के पास है। 156 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। और इस रिकॉर्ड की वजह साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है। इसीलिए आज भव्य स्वागत और अभिनंदन, देखिए आप सिंधिया को भी देख पा रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। आगे से नहीं।